तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। वेनम द लास्ट डांस का पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट दोनों के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में चीज़ें एकदम ऐसा ऐसा ओपन करके आपके सामने ले आएंगे कि भाई क्या है, क्यों है, किस लिए। और अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट की। मूवी के अंदर जो जो ओपन प्लॉट्स है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन एकदम डीप डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि भाई वीडियो इतनी लंबी हो जाने वाली है कि फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैंने देख लिया कि लंबी वीडियो आप लोग ज़्यादा पसंद करते नहीं हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर करके बताएंगे। सबसे पहले मिड क्रेडिट पे बात कर लेते हैं। पूरी फिल्म में एडी ब्रॉक और वेनम दोनों, एडी ब्रॉक, ठीक है, पूरी फिल्म में जो वेनम है और जो एडी है दोनों चाहते हैं कि भाई वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखे। और हम सभी जानते हैं न्यूयॉर्क के अंदर हमारा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा स्पाइडरमैन घूम रहा है। अब स्पाइडरमैन कौन सा वाला होगा? तो यार मल्टीवर्स के बहुत सारे एंगल चल रहे हैं। हमने देखा कि एडी एक बार मल्टीवर्स में जाता है, वापस आता है। तो हो सकता है कि एडी जो है अपने मेन यूनिवर्स के अलावा अपने मेन यूनिवर्स जैसे एक यूनिवर्स में चला गया हो, या फिर अब जो मल्टीवर्सल चीज़ें होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं स्पाइडरमैन 4 टॉम हॉलैंड ने कंफर्म कर दिया है। हमारे भाई एडी भाई साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोल दिया कि आई वुड लव टू प्ले अगेन वेनम, अगर मेरी फाइट होगी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ। तो भाई बहुत क्लियर सी चीज़ है कि भाई इन दोनों का मर्जअप होने वाला है और पोस्ट क्रेडिट भी इन्हीं से रिलेटेड है। खैर एडी का जो मेन सीन है, तो एडी जो है वो हो सकता है हमें आगे जा कर के दिखाई दिया जाए टॉम हॉलैंड के साथ, बट ऐसा भी हो सकता है विदाउट एडी की पावर्स को दिखाए। अगर उन्हें सिर्फ छोटा सा कैमियो करना है किसी स्पाइडरमैन मूवी के अंदर, तो सोनी चाह के भी अपने मतलब किसी भी स्पाइडरमैन मूवी अगर वो बनाता है, या फिर कोई विलन के ऊपर मूवी जो वो बहुत सारी ला रहा है आजकल, उसके अंदर दिखा सकता है कहीं साइड में इधर उधर, या फिर कोई छोटा मोटा रोल भी दे सकता है। और अगर मैं फिर आगे बढ़ूँ और मैं बात करूँ कि भाई क्यों जाना था इनको न्यूयॉर्क, ऑब्वियसली यार कोई स्पेसिफिक रीज़न था नहीं कि भाई वेनम का मन था। वेनम का तो बहुत चीज़ों को मन करता है, हर चीज़ थोड़ी हाँ होती है। सोनी चाहता था कि भाई स्पाइडरमैन के रेफरेंसेस जो हम पूरी मूवी में वेट करें। ओ ओ ओ अभी स्पाइडरमैन आएगा, स्पाइडरमैन आएगा, कोई स्पाइडरमैन नहीं आता। फिर अगर नल के बारे में बात करें, तो नल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। जेनोफेज जो नल के सामने होते हैं वो बहुत इतने से दिखाए जाते हैं, लेकिन जब वो ही जेनोफेज अर्थ पे आता है तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। सोचो नल कितना बड़ा, और जब वो फाइट करेगा, जब वो आएगा, वो स्टेट में क्या होता है, नल खड़ा होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पाता, बस अपना सर ऊपर करता है और बोलता है कि आई एम कमिंग एंड द किंग इन ब्लैक करके बोलता है। किंग इन ब्लैक एक ऐसी कॉमिक बुक है जिसके अंदर क्या होता है ना, वेनम कॉन्कर करने आता, वेनम नहीं सॉरी, नल आता है कॉन्कर करने अर्थ को। पूरी अर्थ पे ना अपने जो सिम्बियोट्स होता है उन सबको कवर करवाता है, पूरी अर्थ ब्लैक हो जाती है। फिर क्या हीरो, क्या एंटी हीरो, क्या विलन, सब एक साथ आते हैं और नल से फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नल इज़ नॉट, मतलब नल कुछ नहीं है, नल इज डार्कनेस। नल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता भी ऐसे है कि जो नल बेसिकली क्या होता है, जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा होता है उस टाइम पे अंधेरा होता है और एक तरफ रोशनी होती है, रोशनी की तरफ सेलेस्टियल वगैरह होते हैं। और जब वो गैलेक्सीज बना रहे होते हैं उस टाइम पे ना नल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस लाइट से। तो नल क्या करता है ना, एक अपनी स्वॉर्ड निकालता है। ये सेम वही स्वॉर्ड है जो हमने देखी है थॉर लव एंड थंडर में। तो जाता है और एक का सर भी काट देता है, और ये हमने पहले भी देखा है सर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। एक किसका सर काट देता है, सेलेस्टियल का। अब क्या है, पूरा प्लॉट भाई धीरे धीरे करके ना, ये जब ऐसा डेंजरस बन जाता है तो सेलेस्टियल वगैरह और बाकी सारी चीज़ें क्या करते हैं ना, उसको एक जगह पे कैद करने की कोशिश करते हैं। और मूवी के अंदर हमें दिखाया है कि जो इसी के बच्चे टाइप थे, यानी कि जो सिम्बियोट्स थे, उन्होंने इसको कैप्चर कर दिया। और जो कोडेक्स था वो वेनम के पास आ गया हमारे, और वेनम के पास इसलिए था कि वेनम ही था उस, मतलब वेनम बहुत क्लोज है नल के, और क्लोज इसलिए है क्योंकि जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर वेनम ही चिपका हुआ था। ऐसा मतलब कॉमिक बुक्स में कई सारी चीज़ें, और वेनम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू थिंक ही इज़ डेड, माइट बी, बट हम जानते हैं कि वेनम जो है वो जब भी किसी के अंदर जाता है, या फिर ही लव टू ड्रॉप हिज उसके बच्चे को छोड़ना उसे बहुत पसंद है। और कॉमिक्स में भी ऐसा एक बार हो जाता है, बट मैंने पहले ये कंफर्म कर देता हूँ कि नल जो है वो डार्कनेस है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ डार्कनेस है वहाँ नल है। अब वापस आते हैं इस प्लॉट के ऊपर। तो क्या होता है ना, जब
वेनम कॉमिक बुक्स के अंदर एडी की गर्लफ्रेंड के अंदर जाता है और वहाँ से निकल के आता है, तो एडी की जो गर्लफ्रेंड है उसके अंदर अपना एक छोटा सा पार्ट छोड़ देता है। थोड़े टाइम बाद वो जो गर्लफ्रेंड होती है, जो एक्स है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा होता है, और ये बच्चा एडी का नहीं है, वेनम का बच्चा है, ठीक है। और ये जो बच्चा है ना, ये वेनम से भी बहुत पावरफुल होता है। वेनम का ये ऑर्फन है, और वेनम, हम जानते हैं कि सिम्बियोट्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और ये बच्चा बहुत पावरफुल है, बहुत हेल्प करता है वेनम की कॉमिक बुक्स के अंदर। किंग इन ब्लैक की जो कॉमिक बुक है उसके अंदर नल को हराने के लिए। और अगर मैं कॉमिक बुक किंग इन ब्लैक जो कॉमिक बुक है उसके एंडिंग के बारे में बताऊँ, तो क्या होता है ना कि एडी नहीं हरा पाता नल को। कोई भी, जिसको भी आप बहुत बड़ा सुपर हीरो मानते हैं, कोई नहीं हरा पाता। फिर जैसे नल डार्कनेस है ना, वैसे एक लाइट की फॉर्म का जो क्रीचर होता है वो आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, मेरे को अगर याद आएगा तो मैं आपको लिख के दे दूँगा। तो वो आता है और वो जाके एडी को पावर्स देता है। अब जैसे पहले वेनम के पास जो डार्कनेस वाली पावर थी, ठीक है, अब एडी के पास आ जाती है लाइट की पावर। और उस लाइट की पावर से, क्योंकि देखो डार्कनेस को हराने के लिए आपको लाइट ही चाहिए, तो वो लाइट की पावर्स एडी के पास आ जाती है। एडी उन पावर्स का यूज़ करके नल को हरा देता है, और दिस इज हाउ द किंग इन ब्लैक एंड्स। बट हम जानते हैं कि इतना बड़ा इवेंट नहीं होने वाला है किंग इन ब्लैक। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की जो 4th मूवी है वो मल्टीवर्स मूवी है, मतलब किंग इन ब्लैक वही होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक हर कोई यही मान रहा है, क्योंकि हम जानते हैं सोनी इतना पैसा खर्च करेगा नहीं। मार्वल से ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो इतना पैसा लगाएगा और भाई ऐसा कुछ बहुत बड़ा इवेंट करेगा। बट मार्वल के पास अभी ऑलरेडी 2 इवेंट चल रहे हैं। जैसे मार्वल के पास पहला एक इवेंट है उसका सीक्रेट वॉर्स, दूसरा एक इवेंट है डूम्सडे, और कैंग की भी अभी पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। तो भाई हो सकता है कि जो किंग इन ब्लैक सीरीज है उसको थोड़ा डिले किया जाए, हमें 4-5 साल लग जाएं इसके अगले जो भी पार्ट है, या स्पाइडरमैन में जब वो वापस आएगा नल उसको देखने में। क्योंकि यार ऑब्वियसली अभी मार्वल के पास बहुत सारा स्टफ है बनाने के लिए, तो बीच में ऐसे ड्रॉप नहीं कर देगा। कोई ऐसा छोटा पार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको टाइम लगेगा डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई क्या नल है, क्या किंग इन ब्लैक है, क्या मतलब था जब नल ने बोला कि मैं आऊँगा। अब बात कर लेते कि भाई वेनम इज डेड प्रॉपरली। भाई देखो मेरा मानना है कि जो वेनम है वो हो सकता है उसको डेड कर दिया जाए, बट कहीं ना कहीं से वेनम को वापस लाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि वेनम का जो एक छोटा सा पार्ट था वो 2 यूनिवर्सेस में, एक वो यूनिवर्स है जो एडी ब्रॉक का जिसके अंदर एडी ब्रॉक है, एक वो यूनिवर्स है जिसके अंदर से एडी ब्रॉक आता है। तो दोनों जगह वेनम के वो पार्ट हैं, और एक जगह जो पार्ट है वो टॉम हॉलैंड वाला है, किंग इन ब्लैक वाला। तो हो सकता है सिर्फ सबसे पहले क्या किया जाए कि टॉम हॉलैंड को वेनम दे दिया जाए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एडी भाई साहब को वहाँ भेजा जाएगा, और फिर आगे जाके जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तब हमें किंग इन ब्लैक देखने को मिलेगा, जो पूरा मूवी प्लॉट होगा। लेकिन अगर वही वाली बात है, बच्चे देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो फीमेल वर्जन था, फीमेल वर्जन जैसे अभी हम एक वेनम का फीमेल वर्जन देख चुके हैं, वेनम का नहीं सिम्बियोट का एक फीमेल वर्जन देख चुके हैं जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पावर्स कैरी करता है। और हमें पूरी मूवी के अंदर एक और चीज़ नहीं दिखाई, एक बहुत बहुत मतलब सीक्रेट बंदा है जो हमें साइंटिस्ट दिखाई गई, जिसके पास पर्पल कलर का सिम्बियोट था, उसका भाई। हम जानते हैं वो जिंदा और वही है जो उस पूरे एरिया 51 को रन कर रहा है। अब जब वो एरिया 51 को रन कर रहा है और हमें बहुत मतलब बारीकी से उसको इम्पोर्टेंस दिखाई गई है कि वही है जो ये सब चीज़ करवा रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल तो होने वाला है भाई, वो कुछ तो कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से। अच्छा, और कौन कौन सिम्बियोट बचे हैं? एक तो पर्पल वाला सिम्बियोट बचा है। वेनम का कुछ हद तक चांसेस है कि वेनम वापस आएगा। लास्ट जो बचा वो ऑर्फन है, वेनम का जो बेटा है या फिर जो बनेगा बेटा, वो हो सकता है कि जो एडी की गर्लफ्रेंड थी या एक्स थी उसके अंदर से मतलब फॉर्म होना शुरू हो जाए अब आगे के पार्ट्स में। तो यही मोटा मोटा है। बाकी जेनोफेज ठीक था, बढ़िया दिखाया भाई। जेनोफेज की पावर्स बहुत अच्छी है। जेनोफेज मतलब यू नो अनब्रेकेबल, उसको हराना पॉसिबल नहीं है, बट जेनोफेज को हराना मतलब एक मेरे को ना जेनोफेज का एक वीक पॉइंट ये लगा कि जेनोफेज किसी भी चीज़ से नहीं हार सकता, उसको कुछ भी नहीं हरा सकता, बट एसिड ने उसको हरा दिया इतनी ईजिली। वो हर चीज़ से रिफॉर्म कर गया, एसिड से रिफॉर्म नहीं कर पाया, और जबकि वो बहुत सारी रेडिएशन वगैरह को क्रॉस करके आया ना। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि जेनोफेज को ओवर पावर दिखाया सिम्बियोट्स के साथ, या फिर
जो भी था, बिकॉज सिम्बियोट ने मतलब यार, अगर जैसे हम बेंटन वगैरह देखते हैं उसके अंदर जो हंटर होते हैं किसी भी स्पीशीज़ के, एलियन स्पीशीज़ के, तो उन दोनों को एक स्पेसिफिक पावर दी जाती है कि अगर मेरे पास ये पावर है, मेरे पे अगर पावर है कि मैं एक ट्री हूँ, तो सामने वाले के पास पावर होगी कि वो उनको जला सकता है, बट मेरे पास एटलीस्ट समथिंग इज देयर टू डिफेंड माई सेल्फ। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा सिम्बियोट्स वीक लगे। और वीक लगना एक तरह से सेंस भी बनाता है क्योंकि नल बहुत पावरफुल है। नल ने इनको भेजा है तो ऐसे बच्चा करके तो भेजा नहीं होगा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बस देख लो। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है जो नल, क्योंकि नल बहुत पावरफुल है तो बहुत कुछ है वो छुपा रहे हैं, बट हमें सिम्बियोट को बहुत ज़्यादा वीक दिखाना थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था। और पूरी फिल्म के अंदर एडी और वेनम की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी दिखाई, ताकि ये दिखाया जा सके कि एडी और वेनम क्यों इतना तेज़ सोच रहे हैं। वेनम का जो लास्ट सेक्रीफाइस था वो इमोशनल तो करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास और भी कई सारे माइंड में चीज़ें हैं कि हम जेनोफेजिस को कैसे हरा सकते थे बिना कोडेक्स को गवाए। और अगर आप सोच रहे हो कि कोडेक्स जा चुका है, तो यार देखो, अगर कोडेक्स जा चुका होता तो जो नल है वो रिलीज़ हो चुका होता। नल को हमें ये नहीं दिखाया नल रिलीज़ हो गया, तो कोडेक्स अभी बचा हुआ है, मतलब वेनम कहीं ना कहीं तो जिंदा है। अब उसका ऑर्फन जिंदा है या फिर एडी जिंदा है, उसके अंदर जिंदा है, उसके बारे में अलग से एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो पे बात करेंगे। बाकी आई थिंक आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वाली वीडियो में। अगर आपके दिमाग में और कोई भी चीज़ है जो मैं छोड़ रहा हूँ या मेरे से छूट रही है और आप मूवी देख चुके हो, तो मेरे भाई या मेरी बहन या मेरे दोस्त या मतलब उससे बड़े तो मेरे को कोई देखता है नहीं, बट फिर भी कोई अंकल आंटी, कोई दीदी भैया कोई भी देख रहा हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।